समर हॉलीडेज स्टार्ट होते ही सबसे पहले हमारे जहन में जो सवाल आता है कि बच्चों के साथ कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएं जिससे बच्चे भी अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकें और हमारा वक्त भी बहुत अच्छे से बच्चों के साथ स्पेंड हो सके। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे ही हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए यूज़फुल होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में एक बार फिर हस्बे मामूल अपनी रूटीन शेयर करने के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को भी कवर करेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ मैं मेंशन करती चलूँ कि इस व्लॉग के टॉपिक में जितने भी पॉइंट्स शेयर किए जाएंगे मे बी नॉट रिलेटेड टू एवरीवन, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी डिफरेंट होती है, हर घर का माहौल डिफरेंट होता है और घर के माहौल को देखते हुए ही बच्चों की तरबियत की जाती है। हमारे चैनल पर शेयर किए जाने वाले व्लॉग्स में जितने भी टॉपिक्स शेयर किए जाते हैं सभी मोटिवेशनल टॉपिक्स सिर्फ इसीलिए शेयर किए जाते हैं ताकि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो आज के व्लॉग में जो चीज़ें भी मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ इनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की थी और मेरे बच्चे हॉलीडेज में बहुत ज़्यादा घर पर इंजॉय भी करते थे। वही सब बातें, वही सब टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप भी अपने हॉलीडेज को अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकें। वैसे तो पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज में हॉलीडेज अख्ताम को पहुँचने वाली हैं, लेकिन यहाँ यूके में 18 जुलाई से 6 वीक्स हॉलीडेज स्टार्ट हुई हैं। इसलिए आज मैं ये व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ। वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 8 बेस्ट समर हॉलीडेज टिप्स फॉर किड्स एंड फैमिलीज। नंबर 1, मेक प्रॉपर रियलिस्टिक रूटीन प्लानर चार्ट। अगर हम अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन से जीना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई भी चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़िंदगी को प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है। हॉलीडेज स्टार्ट होते ही 2 प्लानर्स रेडी कीजिए, एक अपने लिए और एक बच्चों के लिए। और जब बच्चों के लिए आप प्लानर चार्ट बना रहे हैं तो बच्चों को अपने पास ज़रूर बिठाइए और उनको बिठाकर बताइए कि आप क्या कुछ उनके लिए दिन में टाइम टेबल सेट कर रही हैं। और जब आप अपने लिए प्लानर रेडी करें तो उसमें फूड, क्लीनिंग, स्पेंड टाइम विद किड्स, ये 3 सेक्शन ऐड करना मत भूलिएगा। फूड में ज़रूर ये चीज़ याद रखिए कि जब भी आप खाना बनाएं तो अपने बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंगली ही खाना बनाएं ताकि बच्चे आराम से पेट भर कर खाना घर पर खा सकें और बाहर के खाने की जिद ना करें। इसके अलावा क्लीनिंग में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए और अपनी सुपरविजन में उनको बहुत सारे घर के जो आसान काम है वो करवाने की कोशिश कीजिए ताकि बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकें। और स्पेंड टाइम विद किड्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम आप जितना स्पेंड करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि स्कूल डेज में बच्चे बाहर ही रहते हैं ज़्यादा देर और घर पर आकर ट्यूशन चले जाते हैं, कुछ बच्चे कुरान पाक के लिए चले जाते हैं और जब तक वो वापस आते हैं तब तक रात हो जाती है। आप होते हैं किचन में, खाना वगैरह खिलाने के बाद बच्चे टायर्ड होते हैं और सो जाते हैं। तो इसलिए हम नॉर्मल डेज में बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि हॉलीडेज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए। नंबर 2, लेट देम रेस्ट फॉर बिट मोर देन यूजुअल। ज़्यादातर बच्चे सुबह स्कूल टाइम पर उनकी आंख खुल जाती है और वो जाग जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वहीं पर दूसरे किस्म के भी होते हैं जो थोड़ी देर सोना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं और आराम से जागना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को जल्दी मत जगाइए, उनकी नींद पूरी होने के बाद वो खुद ब खुद जाग जाएंगे और अगर वो फ्रेश होकर उठेंगे, उनकी नींद पूरी होगी तो वो आपको तंग भी नहीं करेंगे और पूरा दिन उनका फ्रेश भी रहेगा। नंबर 3, सेट मॉर्निंग रूटीन। बच्चों की भी और अपनी भी मॉर्निंग रूटीन ज़रूर सेट कीजिए। जैसे आप नॉर्मल स्कूल डेज में सुबह अर्ली जागकर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं या बच्चों के ब्रेकफास्ट को प्रेप करती हैं और बच्चों को फिर स्कूल के लिए रेडी करके उनको ड्रॉप करना, इसी तरह से हॉलीडेज में भी सुबह अर्ली जागा करें और जागने के बाद बच्चों के ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है जो आपने प्लान कर रखा है अपने प्लानर में, वो सब चीज़ें आप प्रेप करके रख लीजिए। जब बच्चे जागेंगे तो उनके लिए आप बआसानी ब्रेकफास्ट बना सकेंगे। और बच्चों की मॉर्निंग रूटीन में उनको सेल्फ केयर सिखाइए। अगर आपका बच्चा अंडर 7 ईयर्स है तो आप अपनी सुपरविजन में ये सिखाइए और अगर ओवर 7 ईयर्स है तो उनको जाने दीजिए, उनको खुद से फ्रेश होने दीजिए। उनको टीथ ब्रश करना आने चाहिए, उनको मुंह हाथ धोना आना चाहिए, उनको अगर उन्होंने टॉयलेट यूज़ की है तो किस तरह से अपने आप को क्लीन करना है वो आना चाहिए। और ये जब आप सिखाएंगे तो उनके लिए स्कूल में भी आसानी रहेगी और हॉलीडेज़ के बाद वो खुद
खुद को रेडी करके स्कूल के लिए भी तैयार कर सकेंगे। तो आप अपने बच्चों को खुद सिलेक्ट कीजिए और जब वो ड्रेसअप होते हैं तो 1-2 दिन उनको बता दीजिए कि आपकी ड्रेसेस यहाँ पर हैं, आपने यहाँ से एक ही ड्रेस निकालना है और चेंज करना है। बिलीव मी, जब आप अपने बच्चों की ये रूटीन बनाएंगे तो बच्चे 2 या 3 दिन में ही ये रूटीन फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि स्कूल्स में देखिए जब वो जाते हैं 3 महीने की छुट्टियां हों या 6 वीक्स की हॉलीडेज हों, वो जब भी वापस जाते हैं तो अपनी रूटीन दूसरे दिन से अच्छे से फॉलो करने लगते हैं। बल्कि दूसरे दिन क्या, वो पहले दिन ही कोशिश करते हैं। सिर्फ घर में रहकर बच्चों की रूटीन ख़राब हो जाती है, इस वजह से वो स्कूल में जाकर अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर हम घर पर भी बच्चों की रूटीन को अच्छे से रखेंगे तो बच्चों के लिए स्कूल्स में भी मुश्किल नहीं होगी। नंबर 4, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। सुबह जब बच्चा जागता है उसको प्यार से जगाइए, या जब वो जागा है तो उससे खुशगवार मूड में जब आप बोलेंगी तो बच्चा हैप्पी उठेगा। बच्चे को जागने के बाद, फ्रेश होने के बाद उससे कहिए कि वो अपनी बेड बना ले। और जब आप 1-2 दिन आप उनको सिखाएंगे कि बेड किस तरह से बनानी है तो बच्चे ज़रूर सीख जाएंगे। और ये बात हमेशा याद रखिए, जब आप बच्चे को प्यार से कुछ भी सिखाएंगे तो बच्चा ज़रूर सीखेगा। जब बच्चे ब्रेकफास्ट कर लें तो उनको सिखाइए कि उन्होंने डिशेज़ को सिंक में रखना है। अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको ये सिखाइए कि उसी वक्त उस डिश को या जो ग्लास है उसको रिंस करके या क्लीन करके उसको डिश ट्रेनर में या साइड पे करके रखना है। इसके अलावा डस्टिंग, क्लीनिंग, हर चीज़ में बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए ताकि वो सीख सके। जब आप लॉन्ड्री कर लें तो बच्चों के कपड़े उनको दीजिए ताकि वो खुद से फोल्ड करके रखें। बच्चे जब शूज़ उतारते हैं तो उनसे कहिए कि वो शूज़ की जगह पर रखें। बच्चे जब प्ले करते हैं तो उन पर शाउट मत कीजिए, उनसे कहिए कि वो अपने टॉयज़ को टॉयज़ बास्केट या टॉयज़ की जगह पर रखें। और यहाँ पर आपका ये काम है कि बच्चों के लिए हर चीज़ को रखने के लिए एक जगह मुंतहिब ज़रूर कीजिए। जैसे कि टॉयज़ के लिए आप बास्केट रखिए, बच्चों के कपड़ों के लिए कोई जगह बनाइए। कबर्ड, क्लोजेट, जहाँ भी आप कपड़े रखते हैं बच्चों को बताइए कि उनके कपड़े यहाँ पर होने चाहिए। बच्चों के शूज़ कहाँ पर रखने हैं, उनकी बुक्स, उनके बैग, कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए। आप जब बच्चे को एक बार सिखा देंगे तो आपका घर कभी भी मैसी नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे अपनी चीज़ों को इस्तेमाल के बाद जब आप उनको टाइडी अप टाइम का कहेंगे तो वो आराम से क्लीन करने लगेंगे। बिलीव मी, स्कूल के अंदर देखिए एक क्लास के अंदर 30-40 चिल्ड्रन होते हैं और एक टीचर उनसे सारे काम करवा लेती है। सिर्फ उसका रीज़न यही होता है कि टीचर प्यार से बोलती है और टीचर ने उन बच्चों को इस तरह से आदत डाली होती है कि वो सारी बुक्स, सारे टॉयज़ जिनसे खेलते हैं बाद में वो सारे टॉयज़ अपनी जगहों पर बच्चे खुद ही रखते हैं। तो इसलिए घर पर भी अगर इस तरह के रूल्स आप बनाएंगे तो बच्चे आसानी से ये सारे काम करेंगे भी और आपके लिए भी घर मैसी नहीं होगा। नंबर 5, सेट आफ्टरनून रूटीन। लंच के बाद जो थोड़ा सा टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यूके में तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया जैसी कंट्री में लंच के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे घर में एक रूम में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उनको एक जगह पर बिठाए रखने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखिए जो बच्चे बआसानी कमरे में बैठ कर इंजॉय कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो टीवी देखना चाहते हैं, गैजेट्स यूज़ करना चाहते हैं, बुक रीड करना चाहते हैं, कोई भी बोर्ड गेम उनके लिए ले आइए, ड्राइंग बुक्स ले आइए, कुछ कलरिंग पेंसिल्स ले आइए। इसके अलावा उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़ रखिए जो वो आराम से अंदर बैठकर कर सकें। इसी आफ्टरनून रूटीन में ही बच्चों का थोड़ा सा रिलैक्स टाइम भी ऐड कीजिए जिसमें वो थोड़ा सा नैप कर सकें, ताकि उनमें एक पावर नैप की वजह से रात को थोड़ी एनर्जी आ सके, वो अपनी इवनिंग को एंजॉय कर सके। नंबर 6, इवनिंग रूटीन। इवनिंग से नाइट तक का टाइम ऐसे होता है कि बच्चों की एनर्जी थोड़ी सी लो होती है और इस दौरान थोड़े से चिड़चिड़े भी रहते हैं। तो कोशिश किया करें कि आफ्टरनून की रूटीन के बाद बच्चों को थोड़ी देर के लिए ही सही अपने घर के थोड़े काम निपटाने के बाद घर से बाहर ले जाया करें। अगर आपके घर के पास कोई पार्क है तो वहाँ वॉक के लिए ले जाइए या बाइसिकल वगैरह ले जाइए। आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसके साथ बच्चे बाहर इंजॉय करना पसंद करते हैं। तो बच्चों के साथ रहकर बच्चों को थोड़ी देर के लिए, हर रोज़ ना सही, एक दिन का गैप डालकर ही सही, लेकिन घर से बाहर ज़रूर लेकर जाया करें ताकि वो इंजॉय कर सकें। नंबर 7, डोंट प्रेशर देम फॉर होमवर्क। अपने बच्चों को स्कूल होमवर्क्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद फैमिलीज़ में बहुत सारी टीचर्स हैं जिनका ये कहना है कि जो 3 मंथ्स के लिए बच्चों की हॉलीडेज़ होती हैं उसमें जो होमवर्क दिया जाता है वो रजिस्टर जब बच्चे या कॉपीज़ को स्कूल लेकर आते हैं तो उनको खोल कर भी देखा नहीं जाता। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जो बच्चों को आप बार बार डांट कर, अगर बच्चा कहता है कि उसने नानी के घर जाना है या दादी के घर जाना है, तो पहली कंडीशन ही यही रखी जाती है कि आप पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो,
उसके बाद आप जा सकोगे, या अपना होमवर्क कंप्लीट करो, उसके बाद हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे। देखिए हॉलीडेज़ बहुत थोड़े से टाइम के लिए आती हैं, तो ये सिर्फ आती ही इसीलिए हैं कि बच्चे अपने माइंड को फ्रेश कर सकें, थोड़ा सा रिफ्रेश मूड के साथ दोबारा से अपने स्कूल्स की तरफ जा सके, अपने कॉलेजेस की तरफ जा सके। तो बच्चों पर होमवर्क का ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। जब वो आराम से जो काम करना चाहें, अपनी खुशी से करना चाहें, उनको करने दीजिए। जब आप बच्चों को प्रेशराइज करेंगे तो वो प्रेशर के साथ एक तो अपना अच्छे से होमवर्क भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और उनको जो स्ट्रेस होगी वो अलग से। और जब बच्चे स्ट्रेस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी होने लगते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इसलिए इंस्टेड आप होमवर्क का इतना प्रेशर डालें, आप उनके साथ ऐसी कुछ गेम्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे बच्चे लर्न कर सकें। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके साथ आप अपने बच्चों को डिफरेंट तरीकों से बहुत कुछ सिखा सकते हैं, घर पर रहकर भी। नंबर 8, सेट प्रॉपर नाइट रूटीन। रात का खाना ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 तक लेट होना चाहिए। हॉलीडेज़ में बहुत ज़्यादा रात को देर से मत खाना खाया करें, और कोशिश किया करें कि बच्चों को बहुत देर तक जागने भी मत दीजिए, क्योंकि उनका जो आपने रूटीन चार्ट बना रखा है उसमें डिनर टाइम, फैमिली टाइम, बाथ टाइम, बेड टाइम, स्टोरी और बेड टाइम, ये ज़रूर मेंशन कीजिए। क्योंकि डिनर अगर बच्चे टाइम से करेंगे तो अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे, और आप भी अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चों के साथ कुछ बोर्ड गेम्स कीजिए, लेकिन रात के वक्त बच्चों के हाथों में गैजेट्स मत दीजिए। रात को ज़्यादा देर तक टीवी, मूवीज़, ये सब कुछ मत कीजिए। उनकी रूटीन ख़राब मत कीजिए, क्योंकि जब वो खाना खाने के बाद थोड़ी देर आपके पास टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद अगर वो रात को शावर करके या बात करके सोते हैं बच्चे, तो उनको शावर या बात करने दीजिए, या अगर आपके सुपरविजन में करते हैं तो आप उनको हेल्प कीजिए। इसके अलावा स्टोरी टाइम ज़रूर होना चाहिए। पेरेंट्स में से चाहे दोनों पेरेंट्स साथ बैठिए, या माँ या बाप में से एक थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ ज़रूर स्पेंड कीजिए। उनको रात के अज़कार कराइए, उनको स्टोरीज सुनाइए, उनको इस्लामिक स्टोरीज सुनाइए, या फिर उनके स्कूल बुक्स की स्टोरीज सुनाइए, ताकि बच्चे अपने सोने से पहले बहुत अच्छी बातें सीख कर, बहुत अच्छी बातें सुनकर सोएं। उन्हें अज़कार सिखाइए, और घर से बाहर जाने की, घर में एंटर होने की, वॉशरूम में जाने की, उसके अलावा सोने जागने की आयात बहुत आसानी से बच्चे सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये साल का एक ऐसा वक्त है जिसमें हम अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, और इसमें हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आप जब नमाज अदा किया करें तो बच्चों को भी साथ जाए नमाज बिछा कर दीजिए, ताकि बच्चे भी सीखें। अंडर 7 ईयर्स हैं तो भी साथ रखिए, ताकि वो आपको देखें और सीख सके। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को हर रोज एक लफ्ज सिखाया करती थी, और कुछ ही दिनों में एक आयत मेरी बेटियां याद कर लेती थी। तो अगर कोशिश की जाए तो हम माएँ बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकती हैं। आप अपने बच्चों के साथ अगर हॉलीडेज़ इंजॉय करना चाहते हैं तो ये जो 8 पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, इनमें से कोई भी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।